लास्ट वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी उसमें मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि अगर आपको पता है कि आपके शरीर की प्रकृति किस तरीके की है तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए सूटेबल हैं और कौन सी चीज़ें सूटेबल नहीं है। और उसी तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और वो है हमारे शरीर के 3 प्रकृति। हम उनको 3 बायो एनर्जीज भी कह सकते हैं हमारे शरीर की, या आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग उनको हम त्रिदोष भी कह सकते हैं, जिसमें आते हैं वात, पित्त और कफ। और मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि आपकी बॉडी प्रकृति किस तरीके की है तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी किस तरीके से आप पहचान कर सकते हैं, ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये बोला है कि दी प्लीज़ हमें बताइए कि हम किस तरीके से पता लगाएंगे कि हमारी बॉडी प्रकृति किस तरीके की है। तो आज की वीडियो में मैं वही शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में कि किस तरीके से आप इजीली अपने आप पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी प्रकृति किस तरीके की है और हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि हमें ये पता क्यों होना चाहिए कि हमारे शरीर की प्रकृति क्या है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से जाके फॉलो कर सकते हैं। मैंने काफी सारी डाइट से रिलेटेड आप लोगों के साथ में वीडियोस शेयर की हैं। जब हम पिगमेंटेशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो रोल प्ले करती है वो है हमारी डाइट जो है हमारी डिसाइड होती है हमारी बॉडी प्रकृति के हिसाब से। तो हमें क्यों इन चीजों का ध्यान देना चाहिए, हमें क्यों पता करना चाहिए कि हमारी बॉडी प्रकृति क्या है। क्योंकि ये 3 ही डिसाइड करते हैं कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरीके का है और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग किस तरीके की होगी, और सबसे बड़ी बात हमारा मानसिक संतुलन किस तरीके का होगा। ये चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। शॉर्ट में जानेंगे कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं। पहली जो प्रकृति है वो है वात प्रकृति। वात यानी वायु, वायु मतलब स्पेस। जब हमारे शरीर में कहीं पे भी वात बनना शुरू हो जाता है, जब भी जो है वो स्पेस ले लेती है, तो वहां पे हमें पता कैसे चलता है। अगर आपके शरीर के जोड़ों में दर्द होता है, आपको ऐसा फील होता है कि मुझे जो मेरे जो शरीर के जो जॉइंट्स हैं, जो हमारी बॉडी के जॉइंट्स हैं, उसमें मुझे पेन फील होता है और मुझे जो है वो नींद बहुत कम आती है, उसी के साथ साथ में मुझे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे आप इजीली पता कर सकते हैं कि जो वात जो दोष है वो बढ़ा हुआ है। अगर ये चीज़ आप फील करते हो तो आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। आपको हमेशा जो है वो गर्म खाना यानी कि फ्रेश खाना ही खाना चाहिए। आपको कभी भी रखा हुआ या स्टोर किया हुआ फूड प्रेफर नहीं करना है, ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान देनी है। दूसरी बात, आपको आपके खाने में कच्ची चीज़ों का अवॉइड करना है। जितना हो सके आप कच्ची चीज़ों से दूर रहिए, और उसी के साथ साथ में जो ठंडी चीज़ें हैं वो भी आपकी शरीर की प्रकृति के लिए ठीक नहीं है। दूसरा आता है हमारा पित्त प्रकृति। फायर और वाटर काम करते हैं। इसको किस तरीके से पहचान सकते हैं? इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जब भी आप देखते हैं तो आपको बार बार एसिडिटी होती रहती है, यानी कि एसिड बहुत ज्यादा बनता है, आपको ऐसा लगता है कि आपके शरीर पे स्वेलिंग टाइप का फील होता है, कभी मेरा शरीर जो है ऐसा फूला फूला सा और एकदम सूजन टाइप का लगता है, मैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड बहुत ज्यादा है, आपको छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा आ जाता है, और उसके साथ साथ में आपके जो बाल हैं वो जल्दी सफेद होना स्टार्ट हो गए हैं, आसानी से पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी की प्रकृति पित्त प्रकृति है। इसमें आपको कौन सी चीजों का ध्यान देना है? इसमें आपको जितनी भी ठंडी तासीर की चीजें हैं वो अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है, ताकि जो आपका पित्त है उसको थोड़ा सा शांत किया जा सके, और ताजी चीजें आपको ज्यादा खानी है, और उसी के साथ साथ में बहुत ज्यादा मिर्च मसाले तला हुआ या भुना हुआ जितना भी खाना है उसको अवॉइड करना है। नंबर 3 पे आती है कफ प्रकृति, जिसमें वाटर और अर्थ काम करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका गले का जो एरिया है होता है वो फील होता है, या बलगम टाइप का कुछ फील होता रहता है, हमेशा ही आपको हल्की फुल्की खांसी सी बनी रहती है, उस कंडीशन में आपकी जो प्रकृति होती है वो कफ टाइप की हो जाती है। उसी के साथ साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सिर में जो है वो थोड़ा सा भारीपन रहता है, सुस्ती बहुत ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं आप, और आपका वजन भी बढ़ता चला जा रहा है, तो इस केस में आपकी जो बॉडी की प्रकृति है वो
कफ टाइप की है, तो आपको हमेशा जो है वो हल्का गर्म और सूखा हुआ खाना खाना चाहिए। बहुत ज्यादा मीठा आपको बिल्कुल नहीं खाना है, बहुत ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना है जिसमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, वो भी नहीं लेना है आपको। बहुत ज्यादा ठंडी तासीर की चीजें आपको बिल्कुल नहीं खानी है। तो आप देखेंगे कि जहां मैंने बताया है कि प्रकृति के लोगों के लिए ठंडी चीजें अच्छी हैं, वहीं कफ प्रकृति के लोगों के लिए ठंडी चीजें अच्छी नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि सुबह उठ के हल्का गुनगुना पानी पीना है। मैंने इसीलिए कहा क्योंकि अभी आप लोगों को नहीं पता है कि बॉडी प्रकृति किस तरीके की है। तो अगर आपकी बॉडी प्रकृति पित्त प्रकृति की है तो कभी भी पानी को गर्म करके नहीं पीना है। नॉर्मल टेम्परेचर का पानी आप पी सकते हैं। आपकी प्रकृति कफ टाइप की है तो आप पानी को गर्म करके भी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप गर्म पानी पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो ये स्पेस है जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है मॉर्निंग में खासकर, वो भी आपकी क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसी के साथ साथ में आपकी बॉडी में भी काफी अच्छे चेंजेस नजर आएंगे। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि नॉर्मल टेम्परेचर का पानी अगर या हल्का गुनगुना पिएंगे तो तीनों प्रकृति के लोगों के लिए वो अच्छा है। आई होप अब आप अपनी बॉडी की एनर्जी को समझ पाएंगे और अपनी शरीर की प्रकृति को पहचान पाएंगे और कुछ खाने को अपना मॉडिफाई कर पाएंगे अपनी तरफ से कि हमें किस तरीके का फूड इनटेक करना चाहिए वीडियो के बेस पे। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर पिगमेंटेशन से रिलेटेड पैक्स और डाइट की वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या चैनल पे आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।